वफाक से मुतालबा कर रहे हैं कि जी कराची को वफाक के हवाले किया जाए। तो अभी वफाकी वजीर है ना, ये वहाँ पे दोनों दो दो शख्सियात जो हैं वफाकी वजीर हैं, तो दे दें वफाकी वजारत से इस्तीफ़ा और बोलें वफाकी हुकूमत को जी ये 48 घंटे में 24 घंटे में काम करो वरना हम वफाकी वजारत छोड़ देंगे। हुकूमत ने ये फैसला किया पहले दिन से ही कि हमें कराची में तरक्याती काम करने हैं, वो कर रहे हैं। मैंने जिस तरह बताया, जिस तरीके से शाहराह भुट्टो कोई मजाक प्रोजेक्ट नहीं था, इसको जो देख लें इस तवील सड़क को और किस तरीके से इसमें ब्रिजेस भी हैं, सब चीज़ें हैं, ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। इस तरीके से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हुए। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है और फैसला किसने करना है, फैसला MQM ने नहीं करना, फैसला हमने नहीं करना, फैसला करना है अवाम ने। और अगर अवाम की पजीराई MQM को होती तो बल्दियाती इंतखाबात में वो दौड़ भागते नहीं। कल सिंध काबीना की मीटिंग हुई, उसमें फैसला हुआ, एक कमेटी बनी, उस कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब हेड कर रहे हैं और 5 रुकनी काबीना की मेंबर उसमें हैं इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर साहब। और काबीना ने एम्पावर किया उस कमेटी को कि आप जो रिपोर्ट आनी है और मेरे ख्याल से अभी आ भी चुकी होगी, उस रिपोर्ट को देखें, उसका तयन करें और अगर आप समझते हैं, अगर वो कमेटी जो कि चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर है वो समझती है कि जुडिशल कमीशन कायम करना चाहिए तो ज़रूर कायम होगा। अगर हमने समझा, हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे, ना उन लोगों की मर्जी पे जिन्होंने जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल रहा जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये हमेशा से जब इनके कायद थे तब से ये ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स करते हुए आए हुए हैं और ये हमने कहा कि हम ऑलरेडी साल 1.5 साल से ऊपर हम लोग लेट हुए हैं मुख्तलिफ वजूहात की वजह से। अभी हम यूनिवर्सिटी रोड वाला ट्रैक कंप्लीट कर रहे हैं, हमारी कोशिश है कि मार्च तक, इसमें भी एक थोड़ा और एक डिले आएगा, 2.7 किलोमीटर का। वो KWSIP वालों की जो एक पाइपलाइन डलनी है K4 की ऑगमेंटेशन की, वो 96 इंच की पाइपलाइन, 96 इंच की पाइपलाइन है, वो डलेगी तो उसकी वजह से थोड़ा काम हमारा रहेगा, वरना हमारा ट्रैक हम थ्रू कर देंगे, लोगों की तकलीफ को हम खत्म कर देंगे। BRT की जहाँ तक बात की, उसके डेपोज बन रहे हैं, उसका बायोगैस प्लांट बनना है उसमें, और प्लॉट 3 की भी एक हमारा एक है रोड जो कि मज़ार कायद तक जाएगा, तो वो सारी चीज़ों में अभी थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जो पब्लिक की ये तकलीफ है, जो लोग यूनिवर्सिटी रोड को पे लोगों का जो क्रिटिसिज्म, जो कि जायज़ क्रिटिसिज्म है, मैं ये नहीं कहता कि नाजायज़ क्रिटिसिज्म है, रोड खुदी हुई होगी, अगर काम बंद होगा तो लोगों को और तकलीफ होती है, लेकिन जब अब रोड खुदी भी हुई और काम डे नाइट चल रहा है तो लोगों को इत्मीनान है कि कम से कम आज नहीं तो कल हमारी ये चीज़ पूरी हो जाएगी, तो उस पर वो काम चलता रहेगा। बाकी जो डेडलाइन की बात करें वो अब अभी साल 1.5 साल और लगेगा। आज भी जो सिंध हुकूमत का बजट है उसकी मेजॉरिटी पोर्शन कराची में लगता है। आज भी पाकिस्तान में स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स, पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, कोई एक ऐसा शहर नहीं है जिसमें इस तरीके की स्टेट ऑफ द आर्ट सरकारी हॉस्पिटल्स हो जो कि ना सिर्फ कराची के शहरियों का इलाज कर रहे हो, ना कि सिंध के लोग शहरियों का इलाज कर रहे हो, लेकिन पूरे पाकिस्तान के शहरियों का इलाज कर रहे हो। और कहीं कहीं पे बाहर मुल्क से भी लोग आके हमारी साइबर नाइफ या बाकी हॉस्पिटल में आके इलाज करवा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लोगों को तकालीफ होंगी, लेकिन ये तकालीफ अभी आपको तो हो रही है, लेकिन जब ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर आपके लिए भी सहूलत है और आपकी आइंदा नस्लों के लिए भी सहूलत है। क्योंकि बहुत आसान था, जिस तरह हम पीपुल्स बस सर्विस चला रहे हैं, बसें खरीद लें और आम कॉरिडोर पर चला दें, इसमें कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है। बसें खरीद के चलाना कोई बड़ा कमाल नहीं है, लेकिन जो ट्रैफिक की हालात है, जो आपकी पॉपुलेशन जिस तरीके से ग्रो कर रही है, फ्यूचर में आप क्या करोगे? अगर फ्यूचर में आप यही देखोगे कि जी आपको बसें भी हैं, सब कुछ है और आप पास चलने के लिए कोई रास्ते नहीं बचेंगे, तो फिर क्या करोगे आप? तो हमारी टारगेट ये है कि हम मार्च तक, जो मार्च आ रही है, उसमें हम जो कॉमन कॉरिडोर है जहाँ पे पब्लिक का की गुजरगाह है, जहाँ पे अभी पब्लिक को तकलीफ होती है, यूनिवर्सिटी रोड पे, सफुरा पे, जहाँ पे लोग जो है रोड टूटे हुए हैं, वो टूटे हुए इसलिए कि वहाँ पे काम चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें मार्च तक कंप्लीट हो जाएंगी। ये कॉरिडोर जो है वो मार्च तक पब्लिक के लिए जो है आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। बाकी जो BRT का काम है वो चलता रहेगा, उसमें ब्रिजेस भी हैं, अंडरपासेस भी हैं, उसमें यूटर्न्स भी हैं बड़े बड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं ये काम डे नाइट चल रहा है। विजिट हमारे ट्रांस कराची के CEO हैं, वो बैठे हुए हैं, वो डेली विजिट करते हैं, सेक्रेटरी साहब मेरे साथ खड़े हैं,
वो विजिट करते हैं। मैंने भी इनको कहा कि जी मैं भी कोशिश करूंगा कि रोज़ाना कोई सरप्राइज विजिट करूं और रोज़ाना विजिट करके मैं वो चीज़ चेक करूंगा कहाँ कहाँ पे अगर कहीं कभी कोताही है। अभी भी मुझे कहीं पे लगा कि कहीं पे काम स्लो था इस कॉरिडोर में, तो उनको मैंने निशानदेही की है। तो मैं 1 घंटे से सारी यही एक्सरसाइज करता हुआ आ रहा हूँ। तो हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम इसको पब्लिक के लिए खोलते ताकि पब्लिक के लिए ये अजाब ना हो।